चलिए देखिए, कल बता रहे थे सिंप्लीफिकेशन बोर्ड मास, इसी में पढ़ेंगे हम लोग। देखेंगे अभी बोर्ड मास कल बताए थे, थोड़ा सा विश्लेषण कर देते हैं। बोर्ड मास, बोर्ड मास का पहले फुल फॉर्म समझिए। बी से हो गया ब्रैकेट। ये ब्रैकेट कितने प्रकार का होता है जरा आप इसको समझिए। ब्रैकेट 4 प्रकार के होते हैं, कल बताए थे। पहला तो आपका हो गया रेखा कोष्ठक, इसके बाद एक छोटी कोष्ठक होता है, इसके बाद एक मध्यम कोष्ठक, इसके बाद एक और कोष्ठक होता है बड़ी कोष्ठक। मतलब ये कोष्ठ 4 प्रकार के होते हैं। कोष्ठ कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। अब आगे बात कर लीजिए। ओ का मतलब हो गया आपका ऑफ। ऑफ मीन्स होता है का, बेटा का ये गुना होता है, लेकिन ये का वाला गुना का क्रिया पहले, इसके बाद आता है डी। डी का मतलब हो गया आपका डिवीजन। डिवीजन मीन्स हो गया आपका भाग। आगे है मल्टीप्लीकेशन। मल्टीप्लीकेशन क्या होता है? गुना। आगे एक है आपका ए से हो गया एडिशन। एडिशन क्या होता है? जोड़। अब इसके बाद सबट्रैक्शन। सबट्रैक्शन क्या होता है? घटाव। मतलब आप बोर्ड मास में अगर इतना चीज को जान रहे हैं, इतने चीज का ज्ञान है, तो बोर्ड मास से रिलेटेड जो भी बड़ा या छोटा प्रॉब्लम है सारा का सारा आपका बन जाएगा, क्लियर हो जाएगा। अन्यथा आपसे सवाल नहीं बनेगा। तो याद रखना है इसका क्रिया हम लोग कैसे करेंगे। तो बोर्ड मास में पहले ब्रैकेट का क्रिया करेंगे। इस पे जो भी आधारित प्रश्न दिए जाते हैं हम लोग को, इसमें पहले हम लोग ब्रैकेट का क्रिया करेंगे। तो ब्रैकेट में 4 ब्रैकेट होता है, 4 कोष्ठक होता है। 4 में पहले रेखा कोष्ठ, फिर छोटी कोष्ठ, फिर मध्यम कोष्ठ, अंत में बड़ी कोष्ठ की क्रिया करते हैं। इसके बाद जब कोष्ठ का क्रिया पूरा हो जाएगा तब ऑफ का करेंगे, मतलब का, तब फिर भाग का, तब फिर गुना का, फिर जोड़ का, और अंत में घटाव की क्रिया करते हैं। इस आधार से हम लोग का सरलीकरण का सवाल जो होता है, सिंप्लीफिकेशन का सवाल जो होता है, सारा क्लियर हो जाता है। कल भी बता रहे थे इस चीज को कि जो भी एग्जाम में अपियर हो रहे हैं, कंपटीशन वाले जो भी एग्जाम है, या सैनिक और सिमुलतुल्ला के जो भी बच्चे हैं तैयारी करने वाले, उनके लिए ये विशेष रूप से पूछे जाते हैं। तो इस पे आधारित चाहे बड़ा सवाल हो या फिर आपका छोटा, आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। चलिए एक लेते हैं सवाल अब इस पे आधारित। अब देखिए कैसे सवाल बनाएंगे। अब देखिए पहला सवाल अगर हम लिख रहे हैं 2 + 4 जोड़ 4 गुना 4 इजकल टू व्हाट हम कर दिए। अब देखिए यहाँ 2 चिन्ह नहीं 3 चिन्ह है, एक प्लस है, एक गुना है, एक ब्रैकेट। अगर यहाँ बात कर ले इसको सॉल्व कैसे करेंगे, अगर इस टाइप से सवाल दे दिया जाए, इस टाइप का प्रॉब्लम रहे, तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले ब्रैकेट का क्रिया करेंगे। तो ब्रैकेट कितने प्रकार का बताए हैं? अभी 4 प्रकार का। तो अब इस 4 में देखिए ये वाला ब्रैकेट है आपका सवाल में नहीं है, ये रेखा कोष्ठक है, लेकिन ये छोटी कोष्ठ है। तो कोष्ठ की क्रिया पहले कर लेंगे। तो कोष्ठ में देखिए यहां से यहां है, तो इसका क्रिया तो पहले करेंगे। कीजिए तो 2 + ये क्या हो जाएगा, पहले जब बड़ी चिन्ह की क्रिया करते हैं तो छोटी चिन्हों वाली संख्या हम सेम बाय सेम नंबर लिखते हैं, डिजिट लिखते हैं, डिजिट। तो 2 + अब देखिए यहां इनटू, अब कोष्ठ में जो क्रिया करेंगे तो 4 गुना है, मतलब 4 + 4 फिर गुना है। तो कोष्ठ में खोजिए बड़ा कौन है, एगो जोड़ एगो गुना। तो खोजिए तो जोड़ यहां, इससे ऊपर गुना। तो पहले किसका क्रिया यहां करेंगे? गुने की। तो 4 + ये क्या हो जाएगा, 4 चौका 16 कोष्ठ बंद। फिर हो जाएगा 2 + ये कोष्ठ के अंदर 16 4 20 हो जाएगा। फिर इसके बाद क्या हो जाएगा 2 +, अब यहाँ प्लस प्लस प्लस, तो यहाँ देखिए कोष्ठ है, कोष्ठ से निकलेगा,
एक बार में ही क्रिया है यहाँ बचा हुआ, तो ये 20 बाहर हो जाएगा, जुट जाएगा, 20 2 22 हो गया, यही करेक्ट आंसर हो गया। चलिए इसी टाइप से दूसरा सवाल अगर कुछ इस टाइप से रहे, 5 का 2 प्लस 8 माइनस 2 प्लस 2 इजकल टू व्हाट, तब इस सवाल को कैसे बनाएंगे? तो इसको जो बनाएंगे देखिए, का बड़ा है इसमें, तो का क्रिया कर लीजिए, तो 5 गुने, का मतलब गुना, तो 5 दूना 10 प्लस ये 8 माइनस 2 प्लस 2। अब इसमें किनका क्रिया पहले करेंगे, एक माइनस यहां प्लस, तो प्लस बड़ा कि माइनस बड़ा, प्लस वाला बड़ा, तो प्लस वाले को एक साथ लिखिए, जोड़ वाले को, 10 प्लस 8 ये ठीक रहेगा यहाँ, फिर प्लस अंत में है 2 तो इसको एक साथ ले आए। अब घटाव की क्रिया अंत में होती है, सब एक्सट्रैक्शन, घटाव का सिंबल लगा हुआ, तो आप इसको क्या कर दीजिए, -2 है तो यहाँ -2 डाल दीजिए, कीजिए अब सॉल्व, जोड़ दीजिए, 8 2 8 10 10 आपका कितना हो गया, 20 माइनस ये 2, अब 20 में से 2 जाएगा तो 18 होगा, यही आपका करेक्ट आंसर हो गया। मतलब इस आधार से देखें तो सिंप्लीफिकेशन का जो भी सवाल है बहुत इजी है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, आपको आसानी वे में बनेगा। और चलिए नेक्स्ट और उदाहरण इस पे ले लेते हैं थोड़ा सा। चलिए तो इधर देखिए एक सवाल और ले रहे हैं, अगर यहां दे दे 5 माइनस 5 भागा 5 प्लस 4 इजकल टू व्हाट दे दे, तो इस टाइप के सवाल को कैसे बनाएंगे? यहाँ कोष्ट ये सब तो है नहीं, तो इसको बनाने के लिए सिंपली सी तरीका है, सिंपल सा, कि इसमें बड़ा खोजेंगे, सबसे पहले बड़े चिन्हों की क्रिया करेंगे। तो बड़ा कौन है, जो भी सवाल दिया रहता है, चाहे वह सवाल आपका छोटा दिल्ले है या फिर आपका बड़ा दिल्ले है, तो पहले चिन्ह देखेंगे, तो चिन्ह यहाँ जोड़, यहाँ भागा, यहाँ घटो, तो सबसे बड़ा भाग, तो कर दीजिए, तो 5 माइनस 5 भागा 5 है तो बट्टे में कर दिए, प्लस 4 5 5 भाग में कटता है, 1 हो जाएगा, 5 माइनस 1 काट के प्लस 4, अब जोड़ दीजिए 5 प्लस 4 माइनस 1, अब जोड़िए 5 4 9 माइनस 1 बराबर कितना, 8 हो गया आंसर आपका, कहीं कुछ नहीं है। इस तरह से हम बहुत ही आसानी तरीके से अंकगणित में सवाल को बना सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। कंपटीशन वाले बच्चे के लिए जरूरी है, दूसरी बात नवोदय सैनिक वाले बच्चे के लिए तो खास करके जरूरी है ही। चलिए थोड़ा सा आगे लेकर के चलते हैं। अब देखिए आगे 2 3 एग्जाम्पल, 4 एग्जाम्पल, 5 एग्जाम्पल लेके बता रहे हैं आपको, थोड़ा सा कोष्ट वाला भी चलेगा और विदाउट कोष्ट वाला भी सवाल चलेगा। चलिए देखिए अब आगे जो सवाल है आपका, अब लिखते हैं 9 का 2 भागा 2 प्लस 8 इजकल टू व्हाट। अब इस टाइप के सवाल को कैसे बनाएंगे? देखिए जबकि भाग है आपका, यहां क्या है 9 है, 2 का भाग 2 के साथ है, लेकिन यहां पहले का क्रिया करेंगे, खोजिए, तो यही आपका डायग्राम है, कहिए यू एक तरह से, तो ये फॉर्मूला है, ये क्या है, फॉर्मूला हो गया बोर्ड मास का बनाने का, इसी पे बनाइए। कोष्ट खोजिए, कोष्ट है ही नहीं, कोष्ट 4 प्रकार का, तो कोष्ट की यहां हम लोग बात ही नहीं करेंगे। खोजिए अब कोष्ट के बाद कौन सा चिन्ह है आपका, का है, का खोजिए, इसमें आया है जी, तो का वाला का क्रिया करेंगे, का के बाद ना भाग है तो बाद में करेंगे, तो इसको कीजिए, तो क्या हो जाएगा 9 का मतलब गुना, ये इसके साथ गुना होगा, 9 दूना 18 भागा 2 प्लस 8 हो जाएगा। अब इसको कीजिए 18, अब ये भाग बड़ा है, 18/2 हो जाएगा भाग में प्लस 8, काटिए, तो 9 दूना 18 बराबर 9 प्लस 8 बराबर कितना, 17 हो जाएगा आपका आंसर, कहीं कोई डाउट नहीं। जबकि बहुत से बच्चे यहाँ गलती क्या करते हैं, कुछ इस टाइप से बनाने लगते हैं, याद रखना है कैसे इस सवाल को सॉल्व करते हैं, रॉन्ग प्रोसेस में जो बच्चे बनाते हैं इस टाइप से, 9 का 2 फिर डिवाइडेड इंटू 2 प्लस 8 है,
तो बहुत से बच्चे 9 का लिख देगा और इसको 2/2 कर देगा प्लस 8 कर देगा, 2 2 कटा 1। तो मतलब ये प्रोसेस आपका रॉन्ग है। ऐसे में कुछ सवाल का आंसर आपको मिल जाता है, लेकिन 100% सवाल का आंसर करेक्ट नहीं आएगा। इसलिए ये रॉन्ग प्रोसेस हो गया, ये करेक्ट आंसर है। जब भी बनाएंगे ये डायग्राम के अनुसार आप बोर्ड मास में सवाल को सॉल्व करेंगे, हल करेंगे। तो चलिए फिर आगे एक एग्जाम्पल ले रहे हैं। आगे देखिए तो एग्जाम्पल 10 - 5 प्लस 4 मल्टीप्लीकेशन मतलब गुना 2 प्लस 4 भाग 2 कर दिए हैं इजकल टू व्हाट। इसको कैसे बनाएंगे? अब इसको जो सॉल्व करेंगे हम लोग किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं? इजी वे में सॉल्व करेंगे। अब कैसे कर लेंगे सॉल्व कीजिए तो ये 10 - 5 प्लस सबसे बड़ा भाग है तो भाग का क्रिया 4 गुने 2 प्लस 4/2 हो जाएगा, क्योंकि 4 का संबंध इस 2 के साथ भाग से है बीच में, तो इनके साथ क्रिया हो जाएगा। तो कर दीजिए, भाग में आया काटिए, 2 दूना 4। अब इसको बराबर कीजिए 10 - 5 प्लस 4 गुना 2 प्लस ये काट के 2 हो गया। अब खोजिए बड़ा चिन्ह कौन? गुना है, इसमें अब बड़ा चिन्ह गुना आया, गुना का क्रिया होगा 10 - 5 प्लस 4 दूने 8 प्लस 2 हो जाएगा। अब एक साथ नहीं होगा, 10 प्लस ये 8 लिखेंगे प्लस ये 2 लिखेंगे, घटाव की क्रिया ये -5 अंत में, बस हो गया, आंसर आ गया। जब इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर मिलेगा। सॉल्व कीजिए तो 8 2 10 10 कितना हो गया? 20 हो गया। 20 - 5 इजकल टू 15 मतलब 15 होगा इसका आंसर। तो इस तरह से देखते हैं, अगर हम इस डायग्राम पे बनाते हैं तो कहीं भी किसी भी तरह की दिक्कत नहीं होती है। फिर एक एग्जाम्पल चलिए कोष्ट वाला ले रहे हैं। अब कोष्ट वाला एग्जाम्पल लीजिए। ये चलिए देखिए, अब ये कोष्ट वाला एग्जाम्पल देखिए कितना आसान है। अब अगर हम यहां बड़ी कोष्ट 8 - 4 कर दे, अब प्लस छोटी कोष्ट में 8 - 2 कर दे, छोटी कोष्ट बंद और ये बड़ी कोष्ट आपका बंद, बराबर व्हाट। अगर इस टाइप के सवाल दिया हो तो फिर कैसे बनेगा? इस टाइप के सवाल जो हम सॉल्व करेंगे बहुत ही आसानी वे में, पहले कोष्ट खोजिए। कोष्ट 4 प्रकार का, ये बड़ी कोष्ट अंत में लगैले हैं तो बड़ी कोष्ट का क्रिया अंत में करेंगे, छोटी कोष्ट का पहले करेंगे, उस छोटी कोष्ट से भी पहले किसका करेंगे? रेखा कोष्ठक की क्रिया करेंगे, रेखा कोष्ठ की। तो रेखा कोष्ठ आया नहीं है तो छोटी कोष्ठ की कर लीजिए। तो बड़ी चिन्हों में ये 8 होगा, -4 होगा, प्लस यहाँ कोष्ठ में घटाइए, 8 में से 2 जाएगा 6 होगा, कोष्ठ बंद, बड़ी कोष्ठ बंद। अब ये क्या होगा? बड़ी कोष्ठ में 8 - 4 प्लस एक टर्म में ही है 6, तो यह क्या होगा? निकलेगा, निकलेगा तो 6 हो गया। छोटी कोष्ठ की क्रिया खत्म हो गई यहाँ पे। अब बच गया बड़ी कोष्ठ। तो बड़ी कोष्ठ से सवाल को निकाल दीजिए, जोड़ घटाव करके कीजिए। बड़ी कोष्ठ में 8 प्लस वाला को लिखिए 6, अब अंत में -4, क्योंकि घटाव की क्रिया अंत में। तो अब कर दीजिए, जोड़िए जरा इसको। जब जोड़ेंगे तो क्या होगा? 8 6 14 हो जाएगा, -4 बराबर कितना होगा? 14 में से 4 जाएगा, 10 हो गया। अब ये 10 निकल जाएगा कोष्ठ से, 1 टर्म में है, इसलिए यही 10 मेरा क्या हो गया? करेक्ट आंसर हो गया। 10 क्या हो गया? करेक्ट आंसर आ गया। अब इससे आगे देखिए, अब इससे आगे जो नेक्स्ट एग्जाम्पल हम ले रहे हैं, आगे देखिए, आगे लिख देते हैं 5 - 4 का 2 + 8 इजकल टू व्हाट। इसको कैसे बनाएंगे? का बना है, का क्रिया कीजिए, 5 - 4 दूने 8 + 8 हो जाएगा। अब ये कैसे होगा? 5
अब ये 8 वाला आ जाएगा पहले, घटाव की क्रिया अंत में, तो -8 लग जाएगा, जोड़ दीजिए। 8 5 13 -8, तो 13 में से 8 घटेगा तो कितना होगा, 5 हो जाएगा। यही हो गया आंसर। इस तरह से हम बोर्ड मास का कोई भी सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। आगे चलिए लेकर के चलते हैं, इसी में थोड़ा सा फ्रैक्शन टाइप का देख लेते हैं। बट्टे वाला, पहले बट्टे वाला सवाल को कैसे बनाएंगे, जब बट्टे वाला सवाल इस आधार से रहेगा, और इंटीजर वाले को कैसे बनाएंगे वो भी बता रहे हैं तुरंत। चलिए थोड़ा सा बट्टे वाला सवाल को सॉल्व कीजिए। तो अगर इस टाइप से दे दिया जाएगा 4/4 गुना 10/2, यहां दे दिया जाए 4/2 और प्लस 8/2 दे दिया जाए, तो इस टाइप के सवाल को कैसे बनाएंगे। तो इस टाइप के भी सवाल को बनाने के लिए यही प्रोसेस चलेगा। प्रोसेस वही रहेगा जो पहले था, इसी चार्ट के अनुसार बनाएंगे। तो जरा बनाइए। तो बड़ी चिन्ह क्या है, इसमें भाग है, सबसे छोटा इसमें जोड़ है, और यहां गुना सेकेंड स्थान पे है। जब हम बड़ी चिन्हों की क्रिया करते हैं तो छोटी चिन्ह वाली संख्या को सेम बाय सेम उतार देते हैं, बताएं। तो लिखिए, तो इसको क्या लिखेंगे, 4/4 लिखेंगे, गुना 10/2, ये सेम लिख दिए। अब ये भाग वाला बताए हैं किस में बदल जाएगा, गुना में। ये सेकेंड वाला कहाँ जाएगा, 2 ऊपर 4 नीचे आएगा, प्लस 8/2 हो जाएगा। अब गुना वाला जो है कटता है, भाग गुना में बदले तो काटेंगे, लेकिन पहले जो बड़ा है उसको काटना है, पहले जो बड़ा है उसको। अब देखिए यहाँ गुना वाला है तो इसको पहले नहीं काटेंगे, काटेंगे आंसर आएगा, लेकिन प्रोसेस से बनाना। भाग वाला ये है तो पहले इसको काटेंगे, 2 दूने 4, 5 दूने 10। अब इसको लिखेंगे 4/4 गुना 5 × 1 इजकल टू 5, 1 इजकल टू 2 बराबर 2। अब ये जोड़ वाला कर देंगे, 8/2 है तो लिख दिए 8/2। अब इसको क्या करेंगे, गुना वाला को काटेंगे। अब ये गुना में है, गुना वाला कटेगा, जरा काटिए, 4 एकम 4 कट गया। अब कीजिए 1 गुना 5 बराबर कितना, 5, यहां कुछ नहीं तो 1 गुना 2 बराबर 2, अब प्लस ये क्या हो गया, 8/2 हो जाएगा। अब इसका एलसीएम ले लेंगे, 2 का एलसीएम 2 होगा। अब 2 में 2 से क्या करेंगे, भाग करेंगे, डिवाइड, तो 1 होगा। अब 1 ऊपर वाला से गुना होगा तो 5 प्लस ये भी इतने रह जाएगा। अब कीजिए 8 5 13, यह 8 5 13, तो 13 बट्टे क्या हो गया, 2 हो गया। यही आपका आंसर हो गया, कटेगा नहीं। जब आप काटेंगे इसको तो ये इंटीजर के रूप में प्राप्त होगा, पूर्णांक के रूप में प्राप्त होगा। चलिए आगे देखिए। चलिए आगे की दौर में और 2-3 सवाल देखेंगे, सॉल्व करेंगे, उसके बाद ये खेल आपका खत्म, फिर कल से चालू होगा ये। चलिए देखिए, अब हम लिखते हैं 9 - 9 प्लस 8 ऑफ 2 इजकल टू 4 डिवाइडेड इंटू 4 इजकल टू व्हाट, ऑफ मिस का, ऑफ मिस का। तो इसमें सबसे बड़ा क्या है, का है, भाग से भी बड़ा इस सवाल में कौन है, का है। तो किसका क्रिया करेंगे, का मतलब इस ऑफ का करेंगे। तो छोटी चिन्ह सेम बाय सेम लिखेंगे, 9 - 9 प्लस 8 दूने 16 प्लस 4 इज डिवाइडेड इंटू 4। अब यहां सबसे बड़ा क्या, ऑफ था, ऑफ का क्रिया खत्म। अब इस लाइन में बड़ी चिन्ह भाग आ गया, तो अब इस लाइन का जो क्रिया करेंगे तो पहले भाग वाला का करेंगे। तो 9 - 9 प्लस 16, ये क्या हो जाएगा, जोड़ है, 4/4 कर देंगे, भाग में है तो 4 4 कटेगा 1।
अब कीजिए 9 माइनस 9 प्लस 16 ये हो जाएगा, प्लस काट के 1 आया 1 कर दिए। अब इसमें पहले जोड़ की क्रिया करेंगे, अंत में घटाव की क्रिया करेंगे। तो पहले जोड़ की क्रिया करेंगे तो जरा जोड़िए, तो 9 प्लस 16 प्लस 1 माइनस 9 करेंगे। अब इसको कीजिए, क्योंकि क्रम में आ गया, जोड़ की क्रिया पहले फिर घटाव की क्रिया अंत में। तो अब सॉल्व कीजिए, तो ये कितना हो जाएगा आपका, 16 एक 17 हो गया, 17 9 कितना हो गया, 26 हो जाना चाहिए। 26 माइनस 9 कर लीजिए बराबर आंसर। 16 में से 9 जाएगा तो कितना होगा, 9 7 16 हो जाएगा, यहां 1 बचेगा 17। यही हो गया आपका आंसर, यही हो गया करेक्ट आंसर। चलिए आगे एक सवाल इस पे और, चलिए देखिए जरा सा, इस पे एक सवाल और देखिए, इसके बाद दूसरा सवाल इस पे बनाना चालू कर देंगे। चलिए देखिए आगे, चलिए तो अब अगर हम लिखे कुछ तीनों कोष्ट वाला, देखिए एक बार, 8 प्लस 4 माइनस 2 प्लस 8 माइनस 2, कोष्ट बंद कर दिए, मध्यम कोष्ट भी बंद, बड़ी कोष्ट भी बंद, इजकल टू व्हाट। यहां 3 कोष्ट आ गया है। अब ये ट्रिपल कोष्ट वाले का क्रिया कैसे करेंगे, तो पहले बोल दिए हैं छोटी कोष्ठक की क्रिया करेंगे, तो इसमें छोटी कोष्ट यहां है, तो पहले एक्कर क्रिया करेंगे। तो जरा कीजिए, तो एक्कर क्रिया क्या होगा, 8 प्लस ये क्या हो जाएगा, 4 माइनस 2 प्लस ये 8 में से 2 जाएगा, 6 कोष्ट बंद, मध्यम कोष्ट बंद, बड़ी कोष्ट भी बंद। अब ये देखिए क्या होगा, 8 प्लस ये मध्यम कोष्ट में 4 माइनस 2 प्लस, एक बार में है प्लस 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 ही रहेगा, 6 निकल जाएगा। अब ये कोष्ट की खेला खत्म, मध्यम कोष्ट बंद, बड़ी कोष्ट बंद, बस हो गया। अब केकर क्रिया करेंगे, छोटी कोष्ट की क्रिया हो गई है, अब करेंगे बड़ी कोष्ट की क्रिया। किसका करेंगे, बड़ी कोष्ट का। छोटी से बड़ी कौन, ये मझोलका कोष्ट, तो एक्कर क्रिया करेंगे। तो ये क्या होगा, 8 प्लस इसका क्रिया कीजिए, तो 4 प्लस 6 माइनस 2, मध्यम कोष्ट बंद, बड़ी कोष्ट बंद। जरा इसको देखिए, तो 8 प्लस क्या हो जाएगा, ये 6 4 कितना होता है, 10 माइनस 2 हो जाएगा, मध्यम कोष्ट बंद, बड़ी कोष्ट बंद। अब ये क्या हो जाएगा, 8 प्लस कितना हो जाएगा, 6 4 10 माइनस होता है यहाँ 2, तो कीजिए 10 में से 2 जाएगा तो कितना होगा, 8 हो जाएगा, मध्यम कोष्ट बंद, बड़ी कोष्ट बंद। अब ये हो जाएगा आपका बड़ी कोष्ट में 8 प्लस, अब मध्यम कोष्ट में एक बार में 8 है, तो ये क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा, निकलेगा तो निकालिए, तो इसको 8 हो जाएगा, बड़ी कोष्ट में बंद। अब ये बराबर क्या लिखेंगे इसको, यहाँ पे 8 प्लस 8 बराबर कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। अब ये 16 के साथ कोई क्रिया नहीं है, तो डायरेक्ट ये बाहर होगा, यही आंसर हो गया। तो समझ गए होंगे बोर्ड मास को। चलिए एक अंतिम एग्जाम्पल ले रहे हैं, फिर इसके बाद इसको समाप्त करेंगे और कल इस पे बताएंगे इससे आगे। चलिए देखिए एक और, चलिए देखिए आगे इस पे। अंतिम एग्जाम्पल है 9 का 2 प्लस 4 इंटू 8 माइनस 2 डिवाइडेड इंटू 2 इजकल टू व्हाट। मतलब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, तो सीधी सी बात है, इसमें सबसे बड़ी चिन्ह जो है ये कोष्ट को पहले हटाना।
तो 9 का 2 हो जाएगा प्लस 4, ये क्वेश्चन के अंदर क्या होगा 8, अब माइनस है माइनस 2/2 हो जाएगा, यहाँ भाग में है तो ये भाग वाले को काटिए 1 हो जाएगा। अब ये होगा 9 का 2 प्लस 4, कोष्ट में क्या हो जाएगा 8 माइनस 1, अब क्या होगा 9 का 2 रह गया प्लस 4, ये कोष्ट के अंदर 8 में से 1 जाएगा, कितना होगा 7 हो गया। अब ये क्या होगा 9 का 2 प्लस 4, अब सीधी सी बात है यहाँ कोष्ट से बाहर होगा, यहाँ 4 के बाद कोई चिन्ह ही नहीं है, कोष्ट है डायरेक्ट, तब यहाँ कैसे बनाएंगे, इसको कैसे बनाएंगे, तो इसको बनाने के लिए सीधी सी बात है यहाँ गुना लगा देंगे 7 हो जाएगा। चलिए आगे देखिए, अब ये होगा, अब बड़ा इसमें कौन, ये का पहले, तो का 9 दूनी 18 प्लस 7 चौका 28 हो गया, बस यही आंसर रह जाएगा। 8 8 16 का 6 हासिल 1, 2 1 3 हो गया, 1 हासिल था 4 हो गया, मतलब 46 हो गया आपका आंसर। तो ये रहा आपका करेक्ट आंसर, और बोर्ड मास आप समझ गए, समझते हैं, फिर इससे आगे कल की क्लास में बताएंगे